नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 5 की एनवायरनमेंट की बुक पढ़ रहे हैं। हमारे 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आज का पार्ट है 7 वृक्षों की महिमा। माँ ने वट सावित्री का व्रत रखा था। वह पूजा की तैयारी कर रही थी। यह देखकर गौरी ने पूछा, माँ आज कोई विशेष पूजा है क्या? माँ ने बताया कि आज बड़ वृक्ष की पूजा की जाएगी। इसी तरह अनेकों प्रकार के वृक्षों की पूजा विभिन्न अवसरों पर की जाती है। जैसे आंवला नवमी पर आंवले की, दशा माता के व्रत में पीपल की आदि। वृक्षों की पूजा करके हम उन्हें बचाए रखने का संदेश व प्रयास करते हैं। सरकार द्वारा भी जंगलों को बचाने हेतु वृक्षों के संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमें पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है, तो हमें न केवल पेड़ बल्कि हमारे आसपास के सभी जीवों को भी बचाना होगा। पूजा की तैयारी करते करते माँ व गौरी का वार्तालाप। गौरी ने पूछा, ऐसा क्यों करना चाहिए? माँ, जंगल के वृक्ष नष्ट होने पर जीव जंतुओं के भोजन व आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। गौरी, माँ, मैंने अमृता देवी के बारे में सुना था, उनके बारे में विस्तार से बताओ ना। माँ, बहुत पहले जोधपुर के राजा को अपने महल को बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी। अतः राजा ने खेजड़ी के वृक्षों को काटने का आदेश दिया। इस पर वहाँ के रहने वाले विश्नोई समाज के लोगों ने विरोध किया था। राजा के आदेश पर सैनिक खेजड़ली गांव में वृक्ष काटने गए। जैसे ही सैनिकों ने खेजड़ी वृक्ष को काटना शुरू किया, अमृता देवी विश्नोई पेड़ों से चिपक गई। कहा, मुझे काटकर ही तुम लोग पेड़ों को काट पाओगे। गांव वाले भी पेड़ों से चिपक गए। राजा के सैनिकों ने अमृता देवी व गांव वालों को पेड़ों सहित काट दिया। खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु 363 लोगों के साथ अमृता देवी विश्नोई ने बलिदान दिया था। इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती जहां लोगों ने वृक्षों के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से प्रेरणा लेकर ही चिपको आंदोलन चलाया गया। गौरी, पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान भी दे दी, क्यों? माँ, पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी क्योंकि पेड़ पौधे हमें फल फूल, अनाज, सब्जियाँ, लकड़ियाँ, औषधियाँ व ऑक्सीजन देते हैं। चिपको आंदोलन, पेड़ों को बचाने का संदेश देती महिलाएं। सोचिए और बताइए, आपके आसपास किन किन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। पता कीजिए कि किस वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए लोगों द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। आपके आसपास किस अवसर पर पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है। वन संपदा संरक्षण राजस्थान की प्राचीन संस्कृति। भंवर और योगीराज मेला देखकर अगले दिन कक्ष में मेले के बारे में चर्चा करते हैं। भंवर, हमारे स्थानीय लोक देवता का मेला देखने में बहुत आनंद आया। मुझे तो मेले प्रांगण के पास बहुत बड़ा चारागाह व ओरण देखने को मिला है। योगीराज, ये चारागाह व ओरण किसे कहते हैं? भंवर, मैंने बहुत से पेड़, झाड़ियाँ और बिना जुताई की जमीन देखी है। पेड़ झाड़ियों से देखकर लगता है कि यहाँ कुल्हाड़ी से कटाई नहीं होती। योगीराज, तुम्हें इतनी सारी जानकारी कैसे है? भंवर ने कहा, मेरे गांव में सभी लोग इस प्रकार की भूमि से लकड़ी नहीं काटते। अधिक जानकारी हम गुरुजी से पूछते हैं। योगीराज, गुरुजी, चारागाह और ओरण के बारे में जानकारी दीजिए। शिक्षक, देखो बच्चों, हमारे राजस्थान में पर्यावरण को बचाने की जन चेतना वर्षों पुरानी है। गांव के आसपास की भूमि को किसी लोक देवता, लोक देवी, संत और महापुरुष के नाम से संरक्षित करते हैं। यह ओरण भूमि कहलाती है। योगीराज, गुरुजी, इस भूमि से गांव के लोग लकड़ी क्यों नहीं काटते? शिक्षक, हाँ, गांव के लोग इस भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं। गोचर, चारागाह व ओरण
ओरन भूमि पर संरक्षण का मुख्य कारण स्थानीय लोगों में पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव है। योगीराज: गुरुजी, गांव वाले इस प्रकार की भूमि से संबंधित सरकार के कानून की भी चर्चा करते हैं। शिक्षक: हाँ योगीराज, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। गोचर, ओरन व चारागाह भूमि पर स्थानीय लोगों की पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव व पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता होने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा कानून बनाकर इस प्रकार की भूमि का संरक्षण किया गया है। योगीराज: गुरुजी, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों में आदर भाव व सरकार द्वारा बनाए कानून से ग्रामीण क्षेत्रों में ओरन, गोचर व चारागाह भूमि का संरक्षण हुआ है। इसी प्रकार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रथा एवं परंपरा द्वारा वन संरक्षित किए जाते हैं। सोचिए और बताइए, आपके आसपास इस प्रकार संरक्षित भूमि को क्या कहते हैं। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए गाँव में प्राचीन काल से ही किस प्रकार की जन चेतना थी। गोचर, ओरन व चारागाह के बारे में राजस्थान सरकार ने क्या प्रयास किए। अपने जन्मदिन, नए वर्ष के अवसर पर या कोई विशेष दिवस जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं, उस दिन एक एक पौधा लगाकर उसे बड़ा करने का संकल्प लें, उसकी पूर्ण देखभाल करें। इस प्रकार हम सब मिलकर वृक्षों को संरक्षित एवं सुरक्षित कर सकते हैं। चर्चा कीजिए, जंगल किसे कहते हैं। जंगल में वृक्षों की कमी होगी तो क्या होगा। जंगल में वृक्षों के अलावा और क्या क्या होता है। क्या आप अपने विद्यालय में पेड़ लगाते हैं। पेड़ों की देखभाल आप और आपके साथी किस प्रकार करते हैं। नीचे तालिका में राजस्थान के अभयारण्य दिए गए हैं, उनके सामने उन जिलों के नाम हैं जहां वे स्थित हैं। राजस्थान का मानचित्र लेकर उन जिलों को अंकित करो जहां ये अभयारण्य स्थित हैं। ये राजस्थान का मानचित्र है। उद्यान, अभयारण्य और इनसे संबंधित जिला: रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान, ये सवाई माधोपुर में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, घना पक्षी विहार, ये भरतपुर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये जैसलमेर बाड़मेर में है। राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का, ये अलवर में है। खाद्य श्रृंखला: गौरी, वनों में रहने वाले जानवरों को खाना कौन खिलाता होगा। माँ ने बताया कि जंगल में शाकाहारी जानवर पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं एवं मांसाहारी जानवर छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं। जैसे पौधों को खरगोश खाता है, खरगोश को लोमड़ी खाती है, लोमड़ी को शेर खाता है और इस श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। सूची बनाइए कि कौन किसको खाता है। भोजन है पौधे, हिरन, मुर्गी, बीज, चूहा। इनके सामने इनको खाने वाले जीवों का नाम लिखना है। चित्रों को देखकर बताओ कौन कौन किसको खाता है। ये खाद्य श्रृंखला है। पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के भोजन के आधार पर संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। सोचिए और बताइए, तोता क्या खाता है, गाय क्या खाती है, गिलहरी क्या खाती है। हमने सीखा, पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए। पेड़ों को संरक्षित करने के लिए अलग अलग क्षेत्र विशेष में इनकी पूजा का महत्व है। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया, जिसकी प्रेरणा से चिपको आंदोलन चलाया गया। जंगल में एक जीव दूसरे जीव को खाता है, इस प्रकार खाद्य श्रृंखला बनती है। जाना समझा, अब बताइए खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। अभयारण्य से आप क्या समझते हैं। चिपको आंदोलन के बारे में लिखिए। पेड़ों से होने वाले लाभों की सूची बनाइए। और इस पाठ से हमें जो शिक्षा मिलती है वह है वृक्ष लगाओ, जंगल बचाओ। इसी के साथ हमारा ये पाठ कंप्लीट होता है। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।